नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। देखें तो ये समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से इतनी अच्छी फ्लावरिंग ब्लूम आप देख रहे हो लखनऊ में। जहां तक पेड़ काटने का सवाल है, बीजेपी की सरकार ने बड़े बड़े जंगल काट दिए हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। सुनने में आया कि अरावली की पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। जिस तरह सोनभद्र के लोग जानते होंगे 400-500 फीट गहरा खोद दिया, बताओ आप। इसलिए कार्रवाई नहीं हुई 500 फीट खोदने पर भी और कई मजदूर मरने पर, क्योंकि वो स्वजाति लोग हैं। नीतीश कुमार का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो एक अभिभावक की तरह वहां पे बिहेव कर रहे थे और ये कोई इस्लामिक केस नहीं है जहां पे चेहरा नहीं दिखा सकते। वो पासपोर्ट किसी का इमोशन आप नहीं हर्ट कर सकते हैं, किसी के रिलीजन पे आप नहीं ठेस पहुंचा सकते हैं। उनके साथ कोई एक हेल्पर चलना चाहिए, नीतीश कुमार जी के साथ। इस उम्र में एक हेल्पर साथ चलेगा तो घटनाएं नहीं होंगी। नहीं, साफ पूछिए। छोटा पत्रकार है, ठीक है, हिम्मत जुटाओ। अरे हिम्मत जुटाओ, क्या रखा है उसमें? अखिलेश यादव लगातार उस पर टारगेट कर रहे हैं विशेष जाति को। नहीं, किसको? नहीं, गलत बात। तो छत्री तो हम भी हैं, और हम नहीं छत्री हैं क्या? कौन तय करेगा छत्री हैं कि नहीं है? राजा साहब कहाँ गए हमारे? देखिए आप, राजा हम लोग खिलाफ हैं किसी के? हाँ, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हम लोग किसी खिलाफ नहीं है। सर, कन्नौज के पूर्व सांसद हम लोग किसी खिलाफ नहीं, और सबसे ज्यादा मंत्री हम लोगों ने बनाए हो। कोई सफाई देनी नहीं है। सवाल वो नहीं है, उसके लिए भी ग्राफ है हमारे पास, इनके जवाब के लिए। दूसरा ग्राफ भी अभी स्क्रीन पे ले आना, मैं भेज रहा हूं अभी। ये बचने के लिए सब एक्सरसाइज हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें जाति क्या है? और फिर लोकतंत्र में विपक्ष है और प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से मुख्य आरोपी भाग जाए, पुलिस भगा दे, ये बड़ा विषय नहीं है क्या? तो इसका मतलब यह है कि जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन पकड़वाना चाहता है, एक इंजन छुड़वाना चाहता है। तो ये तो इंजनों की लड़ाई है। इस इंजन की लड़ाई में हमें क्या लेना देना? जो दोषी हैं वो जेल जाएं। क्यों डरते हो तुम लोग? संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) और 19(1)(d) साफ कहता है कि कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है और कहीं पर रह सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार रोहिंग्यों को भगाने की जो कवायद चल रही है, उस दौरान कई ऐसे भी लोग हैं जो आसाम के रहने वाले हैं। ठीक है, आपने उनके पास डॉक्यूमेंट्स है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, उनको भी रोहिंग्या बांग्लादेशी कहा जा रहा है। पहले तो ये गलत था कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं तय कर सकता, नेता नहीं जा सकता। और ये जो नेता सर्वे कर रहे थे जा करके और पिक एंड चूज कर रहे थे, और कुछ अपने खासम खास, मैं उन पत्रकार साथियों को धन्यवाद और बधाई दूंगा जिन्होंने सच्चाई सामने लाने का काम किया। उन्हें रोहिंग्या बता दिया ये वहां के हैं, और सच्चाई हो कि आसाम के थे, वो आसाम के थे। और यहां तक कि किस प्लॉट पर कौन रहता था, किराया कौन वसूल रहा था, उसमें बीजेपी के लोग थे, किराया वसूल रहे थे। उनको रोका करके बीजेपी के लोग किराया वसूल रहे थे। सोचिए आप, पिक एंड चूज किया उसमें भी न्यूज बनाने के लिए। यह सच्चाई हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उसमें सबसे ज्यादा आसाम के लोगों को रुकाने के लिए जो जगह उपलब्ध कराई थी वो बीजेपी के लोग थे, और बीजेपी उनसे किराया ले रहे थे। सोचिए आप। और नगर निगम का पता कर लेना, 400 लोग ऐसे होंगे जिनका कहीं नाम दर्ज नहीं होगा, उनका वेतन निकाल लेंगे, आपस में बांट रहा है नगर निगम।
वो वही है जिनका वेतन बांटा जा रहा है 160। अखिलेश जी, वो आसाम के लोग नगर निगम में वर्क भी कर रहे हैं और वर्दी पहन करके उन्होंने बयान दिया। तो नगर निगम के मेयर को ही नहीं पता, मेयर खुद ढूंढ रही थी वो अब तो नहीं चल रहा ना ऑपरेशन टॉर्च, क्योंकि वो एक्सपोज हो गए वो लोग। इसलिए आप इन विषयों पे नहीं जाइए, आप फिर आ जाइए कोडीन पे, एसआईआर पर। अब आप पे कोई सवाल नहीं है, इसलिए हमें ग्राफ दिखा दो जरा। हाँ देखिए, देखिए ग्राफ देखो, बताइए आप कोई गलत हो बताइए, इसमें कोई खबर गलत हो तो बताइए। दूसरा ग्राफ भी दिखा दो, यूपीएससी वाला, एसटीएफ पोस्टिंग का। ये देखिए आप ग्राफ, अब इसका जवाब पूछो, सरकार क्या बताएगी। कहाँ इधर उधर सवाल पूछते हो आप लोग। यूपीएससी देखिए आप, लेखपाल भर्ती, ये घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग भी मदद करो हमारी। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रेस का। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि एसआईआर को सबको करना चाहिए और 3 असेंबली में 3 लाख वोट काट देंगे समाजवादी पार्टी के। ये क्या चुनाव आयोग है क्या। इसीलिए देखिए, जो आरोप हम लोग लगाते थे, एक मिनट में पत्रकार जाइए देखिए, कि जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके, कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए, अंदर ही अंदर साठगांठ है। और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। हम भी मंदिर बना रहे हैं, हमें तो नहीं चंदा दे रही वो कंपनी। हम भी चाहते हैं हमें भी चंदा दे, हम तो आपके सामने मांग रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं बताओ। अगर वो बीजेपी को दे सकते हैं तो हमें भी दे। तो मैपिंग ऐप, तो ये तो चुनाव आयोग बता सकता है ना कि कैसे वोट काटें, कैसे बीजेपी के नेता कह सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात कही हमने, हम पत्रकार साथियों से कहते हैं कि जब वो न्यूज चलाएं तो इशू को डाइल्यूट ना करें। आपकी जो लैंग्वेज है, जो शब्द जो इस्तेमाल करते हो आप, वो इशू को डाइल्यूट कर रहे हो आप। हमारा पोस्ट करने का भाव ये था कि बीजेपी चैलेंज कर रही है, बीजेपी के नेता चैलेंज कर रहे हैं कि अभी तो इतना वोट कटवाया है, बाद में इतना और कटवा देंगे। और चुनाव आयोग का और सरकार का नंगा नाच हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है। ये बैठी कानपुर की हमारी जीती हुई, इनके बारे में जानते होंगे, वो पीछे बैठे अमिताभ वाजपेयी, वो भी जानते होंगे। पुलिस क्या कर रही थी सोचिए, क्या कर रही थी पुलिस, और सरकार क्या करवा रही थी पुलिस से। तो ये जो कभी कभी न्यूज आप डाइल्यूट कर देते हो, वो नहीं, भाव जो था कि हम वोट कटवा देंगे आपका। इसलिए आप बजट अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल, केंद्र धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, एनआईसीयू सुविधा उपलब्ध है। अर्श अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला।
आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।